प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ, मैं आपको ग्रीट करती हूँ। और हम विश्वास करते हैं कि आप प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के वचन में, उसके प्रेजेंस में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं और रूट्स में जड़ पकड़ रहे हैं। और मैं जल्दी से आज जो परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए एक मन्ना, एक पोर्शन को, जिन बातों को परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उन बातों को मैं आपके साथ ओपन करना चाहती हूँ। और लास्ट वीक जब हम देख रहे थे, हमने उसके साथ ही कनेक्ट करता हुआ वर्ड है। लास्ट वीक हमने देखा था 4 सीजन्स ऑफ आवर लाइफ, या 4 सीजन्स विच द चर्च इज गोइंग थ्रू। एक कलीसिया विश्व स्तर पर, किसी एक स्पेसिफिक नहीं, ग्लोबली विश्व स्तर पर एक कलीसिया जो है एक फेज में से होकर गुजर रही है, जिसका एक ब्रीफ वर्णन यूहन्ना 2 अध्याय में जब यीशु मसीह काना नगर के अंदर एक मिरेकल को करते हैं, बहुत ही एक छोटे पैसेज के अंदर 4 अलग अलग फेजेस का वहां वर्णन था। सबसे पहला फेज जो था, जैसे हमने पिछले हफ्ते सुना था, नो वाइन, फेज ऑफ नो वाइन। जल्दी से आकर के यीशु मसीह की मदर उनको कहती है कि दाखरस खत्म हुआ, फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज, यीशु मसीह कहते हैं मेरा ठहराया हुआ समय नहीं आया। फेज नंबर 3, माता जो यीशु मसीह की माता होती हैं, वो जो सर्वेंट्स होते हैं या डिसाइपल्स होते हैं, उनको बोलती हैं कि जैसा यीशु मसीह तुमसे कहे वैसा ही करना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फेज, कि जब ये सीजन्स बदल रहे हैं। एक सीजन था जब नो वाइन, दाखरस खत्म हुआ। नेक्स्ट सीजन आया जब यीशु मसीह ने कहा मेरे समय के लिए वेट करो। और नेक्स्ट उस यीशु मसीह ने कहा इन पत्थर के मटकों को अच्छी तरह से अप टू ब्रिम भर दो। दैट वाज नेक्स्ट फेज। लेकिन उस फेज तक आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो कुछ ये तुमसे करने को कहे वो तुम करना। यीशु मसीह की मदर ने एक बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को दिया कि जो कुछ यीशु मसीह तुमसे करने को कहे ठीक वैसा ही करना। तो एक ओवरऑल जो ग्लोबल चर्च है, वो एक एक फेज में से, एक एरा में से गुजर रहा है, जहां पर एक फेज होता है वेयर देयर इज दाखरस खत्म हुआ, एक पुराना दाखरस का खत्म होने का फेज। सेकेंड थिंग, यीशु मसीह के ठहराए हुए समय का इंतजार, वेटिंग पीरियड। थर्ड है ठीक वही करना जो यीशु मसीह इस वेटिंग पीरियड में हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और यीशु मसीह का इंस्ट्रक्शन था कि अपने मटकों को भर लो, ब्रिम तक पानी से भर लो। तुम्हें क्या चाहिए? वाइन। लेकिन हमें कई बार हमारा ब्रेन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग करेगा कि हमें तो वाइन चाहिए, हमें तो दाखरस चाहिए। लेकिन हमें जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पानी से भरने का मिल रहा है। तो कभी कभी हमारे ब्रेन को वो इंस्ट्रक्शंस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आपका लॉजिकल माइंड जो है वो परमेश्वर के गाइडेंस को, जो गाइडेंस मैं नहीं बोल रही, वो गाइडेंस जो आपने XYZ जगह से मिली हो, वो ठीक आपके स्पिरिट में कंफर्मेशन आता है, वो गाइडेंस को कभी कभी आपका ब्रेन एडजस्ट नहीं कर पाता है। आपको चाहिए उत्तम दाखरस, लेकिन कहा जा रहा है कि तुम्हें पानी से उन मटकों को भर लो। वहां एक थोड़ा सा एक चेंज को यीशु मसीह जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, या एक चेंज को इन कर रहे हैं, जिस चेंज के साथ वो लोग अगर एग्री कर गए तो उन्होंने एक मिरेकल को देखा। लेकिन अगर वो वहां यीशु मसीह के साथ आर्ग्यू करते कि देखिए आज तक हमने अपने बाप दादों से, पूर्वजों से और इतने वर्षों से हमने सीखा है कि वाइन जो बनता है वो पहले जो ग्रेप्स होते हैं उनको हार्वेस्ट पे लिया जाता है, उसके बाद उसको वैट्स में डाला जाता, नहीं, पहले उसको लगभग 7 दिन या कुछ सुखाया जाता है ताकि उसका शुगर कंटेंट बढ़ जाए। उसके बाद उसको वैट्स में डाला जाता है, उसके बाद उसे पैरों से रौंदा जाता है, उसके बाद उसे वुडन प्रेस से किया जाता है, और ये लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम ये चीजों को सीखते आए हैं, हम जानते हैं कि दाखरस ऐसे बनता है, हमने यही सीखा, हमने यही सुना है, और इतना टाइम लगता है। आप नया क्या बता रहे हैं? पानी भरने के लिए बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के बाद हम सब जो है वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाए, क्राइसिस में आ जाए, और भोज के प्रधान जो है वो हमें, हो सकता है ना, एक बड़ा बड़ा एक
किसी तरह का हमारे लिए एक सजा वो हमें दे। हो सकता है हमारी जॉब चली जाए, हो सकता है हमारा बिजनेस खत्म हो जाए, हो सकता है हमारी मिनिस्ट्री खत्म हो जाए, हो सकता है हमारे जो इतने लोग हैं विश्वासी वो सब छोड़कर चले जाए। बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होने की संभावनाएं, बहुत डाउट्स, बहुत प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने उनसे करने के लिए कहा था वो कन्वेंशनल नहीं था। वो पिछले कई वर्षों के रीति रिवाज, सिस्टम, मेथड के ऊपर एक चैलेंज था। एक चैलेंज था, एक डिफरेंट तरीके को यीशु मसीह ने उनको करने के लिए कहा था। और हम इस बात के लिए, हमें परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है कि हम एक्सपेक्ट तो मिरेकल करते हैं, एक्सपेक्ट तो मिरेकल कर रहे हैं कि भाई वाइन खत्म हो गया है तो इंस्टेंटली वाइन आ जाए। उस मिरेकल के लिए जो सुपर नेचुरल स्टेप्स का गाइडेंस है उसको लेने से डरते हैं। उसको लेने से अगर हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि इतने कम टाइम में जो तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो तुम्हारे जो भी तुमने ओवर द इयर्स लोगों से सुना, एक्सपीरियंस से सीखा, किताबों में पढ़ा और सिखाया गया है कि वाइन ऐसे बनता है, उस मेथड का तो यहाँ स्कोप ही नहीं है। यहाँ अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए राइट नाउ, अ मिरेकल चाहिए। और मिरेकल चाहिए तो फिर हमें यीशु मसीह के ऑर्डर्स को हम्बलनेस के साथ, हाँ आपके सामने रिस्क होगा, चैलेंज भी होगा, क्राइसिस भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, वो जो लोग पत्थर के मटकों में पानी भर रहे थे, उनके सामने कई सारे चुनौतियां थी कि क्या होगा भोज के प्रधान को यदि हमने पानी सर्व कर दिया, तो हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा करियर, हमारा लाइफ, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे एसेट्स, बहुत कुछ रिस्क में जाता है। लेकिन ये बात आज दुनिया भी इसको सिखाती है कि जहां रिस्क नहीं है वहां पर मिरेकल भी नहीं है। लेकिन आप जहां आप सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं वहां पर एवरेज और मॉडरेट परफॉर्मेंस आता है। लेकिन जहां रिस्क होता है वहां पर सुपरनैचुरल रिजल्ट्स भी हम विटनेस करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जहां पर यीशु मसीह की माता ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, वो तुमसे जो करने के लिए कहे वो तुम करना। हो सकता है तुम्हें वो बातें लॉजिकली अपीलिंग न लगे, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच गॉड इज पुटिंग इन योर स्पिरिट। आपकी आत्मा में इस सीजन में मैं इन चीजों को इसलिए आपके साथ इंप्रेस करके बोल रही हूँ क्योंकि दीज मैसेजेस आर वेरी वेरी what you can say driven by the Holy Spirit according to the need of people per season and per time। ये मैसेजेस समय के साथ रेलेवेंट होते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग होली स्पिरिट हमसे बात करते हैं। आपके डीप इन योर स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ बातों के लिए इंप्रेस कर रहा है, उनको करने से रिस्क आप न सोचे कि क्या होगा। सेकेंड थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपके स्पिरिट में जो होली स्पिरिट, जैसे जस्ट ट्राई टू फ्लो विद द फ्लो ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फ्लो के साथ फ्लो करने की कोशिश करें। जैसे कि दिस इज समथिंग विच आई कैन टेल विथ माई एक्सपीरियंस कि पर सीजन लाइक लास्ट ईयर और सो मुझे पवित्र आत्मा जो है वो कुछ मेरे अंदर एक वो था, मुझे परमेश्वर का आत्मा ड्राइव कर रहे थे ड्रीम्स के ऊपर और विजन्स के ऊपर स्टडी करने के लिए। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज हैविंग वेरी रिकरिंग ड्रीम्स। एंड मैंने उसके ऊपर फिर मुझे वही सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा अंदर से फ्लो होता था, तो मैं उसी को स्टडी कर रही थी। एंड अभी मैं एक नए चीजों को मैं बहुत क्लियरली अपने अंदर एक ड्राइव महसूस करती हूँ कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। वो क्या सब्जेक्ट है वो अभी आपके साथ मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली एक डिफरेंट एरा में, एक डिफरेंट फेज में से होली स्पिरिट मुझे लेके जा रहा है, जिसके अंदर बिब्लिकल लाइफ हम बुक्स से भी सीखते हैं, हम बाइबल के परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लोगों के जीवनों को देख करके हर तरह से होली स्पिरिट डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और हम सीखते हैं। तो लिसन टू द स्टिल सॉफ्ट वॉइस ऑफ होली स्पिरिट जो आपके स्पिरिट में विटनेस करके आ रहा है, आपके डीप इन योर स्पिरिट आपको विटनेस करके, और जो परमेश्वर के प्लान्स होंगे उसमें परमेश्वर एक डिवाइन कनेक्शंस को भी एस्टैब्लिश करते जाएंगे। आपको रिस्क साउंड कर सकता है क्योंकि जब आपको कोई सेफ डील मिलती है तो वहां आपको रिस्क नहीं लगता, लेकिन कभी कभी मिरेकल्स के लिए
In order to witness miracles, you have to take extraordinary steps which may not be very what you can say very comfortable with your logical mind. आपके दिमाग के साथ एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन आपके स्पिरिट में है. लेकिन बी वेरी केयरफुल. कोई भी निर्णय इसलिए मत लेना कि उस भाई ने मुझे बोला कि मैंने आपके लिए ऐसा ड्रीम देखा है, उस पास्टर ने, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूं. आपका लाइफ बहुत प्रेशियस है, पॉइंट नंबर 1. और होली स्पिरिट और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, पॉइंट नंबर 2. एंड थर्ड थिंग इज दैट यदि आप हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं, तो व्हाई विल ही स्पीक टू सम अदर पर्सन? वो वाया मोड से नहीं, हाँ वो दूसरे लोगों के द्वारा कंफर्मेशन आपके तक आ सकता है, लेकिन वो आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि पहली बात, आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं, आप उनके बेटे और बेटी हैं. पॉइंट नंबर 2, कि परमेश्वर आपके होली स्पिरिट आपके, आप जब परमेश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु मुझे मार्ग दिखा, मुझसे बात कर, मुझे गाइड कर, मुझे गलत रास्ते में जाने से रोक लेना, मुझे बहकाने और भटकाने और भ्रमित करने वाली शिक्षा से तू बचा लेना, जाल और फंदों से मेरे कदमों को निकाल लेना. वो तो बहेलिए की जाल से आपकी रक्षा करता है. जब आप कहते हैं परमेश्वर, लॉर्ड हेल्प मी, आई डोंट नो व्हाट इज लाइंग अहेड ऑफ मी, बट यू लीड मी एंड यू गाइड मी. जब आप परमेश्वर को कहते हैं कि आप मेरी अगुवाई करिए, आप मेरे कदमों की अगुवाई करिए, ही विल लीड यू, बिलीव इट, ही विल डेफिनेटली लीड यू. ही विल नॉट लीव यू नॉट forsake you. आपको कभी भी, आपको ना वो छोड़ेगा ना त्यागेगा. आपने मांगा है गाइडेंस, वो 100% आपको वो गाइडेंस देते हैं. क्यों? क्योंकि ही कैन कम्युनिकेट टू यू. आप उसके बेटे और बेटी हैं. आपके स्पिरिट में कुछ बातों को परमेश्वर इस न्यू सीजन में ड्रॉप कर रहे हैं. वो हो सकता है कि बहुत एक बिग वर्जन ऑफ योर बिजनेस होगा, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर चर्च हो सकता है, और समथिंग वेरी डिफरेंट इन योर मिनिस्ट्री, इन योर जॉब, इन योर करियर. समथिंग वेरी डिफरेंट हो सकता है जो ट्रेंड से, लेकिन उसके लिए परमेश्वर के साथ ठहरे रहे. इफ गॉड गिव्स यू द ग्रेस, थोड़ा फास्टिंग के साथ, थोड़ा प्रेयर के साथ उसके सन्मुख ठहरे रहे, कुछ समय आप लीजिए. क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा हमारे स्पीड पर चलने के लिए हम पर वेट भी करता है. ऐसा नहीं है कि हमें कंफ्यूज होना है, हड़बड़ी में कोई नहीं लिखा है, तुम्हें घबरा कर जाना ना पड़ेगा. वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वो तुम्हें शांति से लीड करेगा. और जो बातें आपके स्पिरिट में आ रही हैं, उसका हो सकता है कंफर्मेशन आपको किसी प्रभु के दास या दासी से, वचन से, वीडियो से, बुक से, आर्टिकल से मिल सकता है. बट स्टिल यू विल बी द वन टू whom गॉड विल स्पीक इन योर स्पिरिट, एंड इट मे बी डिफरेंट. लेकिन वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा करें, वेट करें थोड़ा और समय. जब आपको लगे कि प्रभु मुझे अंदर से हियाव नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा सा और आपके साथ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए. गॉड इज ए गुड गॉड. मेरा हार्ट इन दिनों विशेष, एक सिस्टर अभी किरण दीदी हमारे घर पर आकर ठहरी थी, हमने थोड़ी उनसे बातचीत करी. मेरा हार्ट आज सबसे ज्यादा किस बात से दुखी है कि हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है, हम कुछ भी लोगों को XYZ टीच कर रहे हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर की तस्वीर को हमें कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं करना है. परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, हाईएस्ट नेचर का फॉर्म, डायमेंशन, गॉड लव्स यू. उस प्रेम की गहराई, उस प्रेम की लंबाई, उस प्रेम की चौड़ाई, उसको लिखा है कि तुम उस प्रेम की गहराई लंबाई में जड़ पकड़ते जाओ. इट विल टेक इटर्निटी, इट विल टेक इटर्निटी टू अंडरस्टैंड, एसिमुलेट एंड एब्सॉर्ब गॉड्स लव फॉर यू. ये अनंत काल का समय लगेगा जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने संपूर्णता में समझ पाए. इट इज नॉट अ कोर्स करिकुलम विच कैन बी डन इन ईयर और 2 या 3 साल का बाइबल कॉलेज या 4 साल की डिग्री, या हो सकता है 5-10 साल का सेवकाई का अनुभव. हमें परमेश्वर के संपूर्णता और प्रेम की गहराई को
समझने में ये टाइम काफी नहीं है। जितना आप जानेंगे आपको लगेगा दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जब जब तक आप परमेश्वर के प्रेम के एक डायमेंशन को जान पाएंगे, तब तक आप कहेंगे एक और डायमेंशन परमेश्वर आप पर अनफोल्ड या रिवील कर रहा है। मैं कितना भी थियरी, थियोलॉजी, वचन कितना भी सुनूं, समझू, बोलूं, लेकिन मैं जिन बात को एंकर होके चलती हूं, दैट इज द लव ऑफ गॉड फॉर माई लाइफ। लव ऑफ गॉड फॉर माई लाइफ, परमेश्वर का प्रेम जो मेरे जीवन के लिए है, और उस पर मैं ऐसा एंकर करती हूं कि मेरी कोई गलती, मेरे कोई भी मिस्टेक, मेरी कोई भी शॉर्ट कमिंग्स जो है वो उस लव को ओवरशैडो नहीं कर सकती। इट इज सो सो वेरी पावरफुल। इट इज सो वेरी पावरफुल दैट इट विल एनगल्फ द डार्कनेस ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन के अंधकार को परमेश्वर का प्रेम निगल लेता है और मेरे लिए ज्योति और प्रेम और अनुग्रह और सहायता। वचन कहता है धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपनी बलवंत भुजा से मैं तुझे संभालूंगा। उसका वचन मनुष्यों का वचन नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। यू कैन रिलाई ऑन हिम, यू कैन ट्रस्ट हिम, यू कैन होल्ड ऑन टू दैट प्रॉमिस। whatever may come in your life, आपके लाइफ में कुछ भी बड़ा सा बड़ा मिस्टेक क्यों ना हुआ हो, you can always hold on to that promise. I don't know how I'm speaking on this thing, but मैं simply यही बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको कंफर्मेशन मिल सकता है। जस्ट किसी ने कहा, किसी का दर्शन, किसी का स्वप्न, किसी और व्यक्ति का, कोई भी कितने ही बड़े प्रभु के दास क्यों ना हो, यदि उन्होंने आपको कुछ बातों के लिए स्वप्न और दर्शन देखकर कहा कि हम सिस्टर हमने आपके लिए ये देखा है, ब्रदर हमने आपको ऐसा देखा, आप ये करिए वो करिए, आप उनकी बात को बहुत आदर के साथ रिसीव करें और कहें कि मैं भी प्रार्थना करूंगी, मेरा परमेश्वर इन बातों को मेरे लिए कंफर्म करेगा। और डेफिनेटली करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको संपूर्ण हृदय के साथ चाहता है कि आप उस काम में आगे बढ़े, आधे अधूरे विश्वास के साथ नहीं। जब शिष्य यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किए, जब तक यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक वो ऐसे शेकी डामाडोल थे। वो हमेशा सोचते थे कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। कोई भी घटना ऐसी होती थी, जैसे पतरस भी बार बार शेक कर रहा था और उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार भी किया। उसको लगा कि हमारा जो भी इतना समय था वो इन्वेस्टमेंट पूरा गलत हो गया, हम वापस से अपना बिजनेस भी खत्म हो गया, लाइफ का भी टाइम खराब, बहुत कुछ उसने सोचा और उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, ये सोचकर कि कम से कम मेरी जान बच जाए। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और जब यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ उनके अंदर समा गई, वो लोग उस लेवल पर चले गए जहां पर किसी की भी नेचुरल डेथ नहीं थी। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपने प्राणों को सैक्रिफाइस किया। पीटर ने कहा मुझे क्रूस पर उल्टा लटकाया जाए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि जिस तरह यीशु मसीह को क्रूस पर नेल किया गया, वैसा सेम मैं उस योग्य नहीं, मुझे उल्टा। एंड पॉल आरी से चीरा गया, आप जानते हैं, बीहेड किया गया। और सबके जीवन में वो लोग अपने लाइफ को, फिर उसके बाद उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना। दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर के प्रेम की समझ उनके अंदर आ गई थी, जो जिसके वजह से उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन उनके अंदर आया। यीशु मसीह ने कहा पतरस, तुझे बार बार शैतान ने तुझे मांग लिया था कि वो तुझे एक उसकी दाई गेहूं की नाई फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। बी स्टेबल। जीसस प्रेड फॉर यू, जीसस प्रेड फॉर यू। हो सकता है कई बार हमें ऊपर नीचे इधर उधर भटकाने के लिए और हमें निराश करने के लिए, हमें गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए बहुत एनिमी ने प्लान, स्ट्रैटेजीज किए, लेकिन हियाव रखे, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना की है। और यीशु मसीह कहते हैं जिनको परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया है, उसको कोई भी मेरे हाथ से उन भेड़ों को चुरा नहीं सकता, कोई भी उन भेड़ों का नुकसान नहीं कर सकता। तो जस्ट बिलीव व्हाट गॉड इज डूइंग इन योर लाइफ। एंड लास्ट थिंग, जो लास्ट फेज है, वो है ड्रॉइंग आउट ऑफ। एक बार बोला पानी से भर दो मटकों को, नेक्स्ट फेज था ब्रिंग इट आउट। एक समय आया जब उस पानी को बाहर निकालो, जो उत्तम दाखरस बन चुका, अब उसको सर्व किया जाए, अब उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करने का। ये 4 फेजेस के ऊपर मैंने बात की थी और मैं उसी सिलसिले में छोटा सा एक वचन आज कनेक्ट कर रही हूं। दैट इज न्यू वाइन। गॉड इज स्पीकिंग अबाउट न्यू वाइन, एन एरा ऑफ न्यू वाइन।
an era of new wine, a phase of new wine, a time and a season of new wine. न्यू वाइन के विषय में परमेश्वर जो अपने पुराने नियम में, आप सब जानते हैं, बाइबल के अच्छे जानकार हैं आप, और आप जानते हैं कि पुराने नियम में वाइन का जिक्र हर एक जो मोस्ट नोबल कॉज के जब भी बात होती थी वहां पर वाइन का जिक्र होता था। अभी मैं उसके कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर बात नहीं करना चाहती हूं, लेकिन दाखरस जो है वो उस समय में जो कहना चाहिए कि मिडल ईस्ट का जो बेल्ट है वहां पर पानी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। रादर लोगों का ज्यादा जो ड्रिंकिंग का काम, जो उनके लिए एक बेवरेज या आप कहना चाहिए लिक्विड, वो जो इनटेक ज्यादा लेते थे, दैट वाज वाइन। और बाइबल में जहां कहीं भी आप देखें, यदि मैं बात करूं ड्यूट्रॉनमी 11:14 में आपके लिए एक क्षण के लिए पढ़ना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 11। आप जानते हैं बाइबल में बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार उत्तम दाखरस या दाखरस का जिक्र है। 11:14 में आपके लिए पढ़ रही हूँ। Which says, ड्यूट्रॉनमी 11:14, मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सके। फिर से पढ़ रही हूं, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। टाइमली रेन्स दूंगा, समय पर तुम्हारे लिए वर्षा दूंगा, ताकि तुम अपनी 3 बातें इंपॉर्टेंट है, अन्न, नया दाखमधु न्यू वाइन, एंड तीसरा ऑयल टटका तेल संचय कर सकोगे। ये मैंने जस्ट एक रेफरेंस आपके लिए पढ़ा है। इसके अलावा आप मल्टीपल रेफरेंसेस, जैसे कि आमोस की पुस्तक में और नेहम्या की पुस्तक में, नेहम्या 13:12 में लिखा है कि उस समय जब उन्होंने सारे जो वॉल्स हैं उनको रिक्रिएट किया, वापस से बनाया, उसके बाद उन्होंने टाइथ यानी कि दशवांश दिया, और वो दशवांश किसका था? ग्रेन, वाइन एंड ऑयल, अन्न, नया दाखरस और तेल। ये तीनों का एक डिवाइन और ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन हमेशा से बाइबल के अलग अलग पुस्तकों में बार बार अन्न, दाखरस और तेल, ये 3 मुख्य बातों का जिक्र टाइम एंड अगेन बाइबल में आया है। और जब ऑफरिंग, जब मंदिर में टेबरनेकल में की जाती थी, ड्रिंक ऑफरिंग, उसका भी मैं रेफरेंस इसलिए बोल रही हूँ ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप नोट कर सकते हैं या आप रिविजिट कर सकते हैं वीडियो को, सो दैट आप जेन्युइनली फॉलो करते हैं। तो ये नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, यू कैन गो एंड रीड दोज वर्सेस। एक्सोडस 29:40 यानी कि निर्गमन 29th चैप्टर उसका 40 वचन में लिखा है कि जब वो लोग ड्रिंक ऑफरिंग यानी कि एक भेंट के रूप में एक ड्रिंक को ऑफर कर रहे थे, भेंट चढ़ाते थे, उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था वाइन। आप बार बार जानते हैं कि पुराने नियम में बहुत बार इसका जिक्र है। ये डिविनिटी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो पृथ्वी पर बार बार टेबरनेकल में, तंबू में, ऑफरिंग के अंदर, टाइथ के अंदर परमेश्वर की ब्लेसिंग के लिए इस वचन का जेनेसिस 27:28 में लिखा है कि तुम्हें ड्यू ऑफ हेवन एंड फैटनेस ऑफ अर्थ, परमेश्वर जो है ब्लेसिंग्स के लिए, वाइन रिप्रेजेंट्स अ लेवल ऑफ ब्लेसिंग्स, और इसका जिक्र किया गया बार बार। और जो लूका रचित सुसमाचार में फिर एक इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह ने कही, जो मैं आपके लिए रीड करती हूँ। लूक और मार्क दोनों प्लेसेस में इसका जिक्र है, लूक एंड मैथ्यू। लूक रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 37th वर्ष मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पॉपुलर स्क्रिप्चर, आप सब परिचित हैं। 39th वर्स को मैं फिर से हाईलाइट करूंगी। लास्ट में लिखा है, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको यीशु मसीह ने उजागर किया कि कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो
कहता है कि पुराना ही अच्छा है। इसी माइंडसेट को चैलेंज किया यीशु मसीह ने काना नगर के गलील में। जब नया दाखरस सर्व किया तो लोगों का जो माइंडसेट था, क्या माइंडसेट है कि पुराना दाखरस ही अच्छा है, उस माइंडसेट को ब्रेक किया और जब नया दाखरस सर्व किया तो उन्होंने कहा बेस्ट है। अब तक कहां था ये दाखरस, ये कहां था? ये एक माइंडसेट और एक कहना चाहिए थॉट पैटर्न, एक मेथोडोलॉजी के ऊपर अटैक है कि एक मनुष्य की ये सोच है। वो क्लियर लिखा है कि पुराना दाखरस के बाद कोई नया नहीं चाहता, वो कहता पुराना। जैसे आप किसी को भी, जब प्रेशर कुकर आया था, आप सब जानते हैं, जो पुराने घर के जो ओल्ड एज पीपल थे, दे वर नॉट वेरी इन फेवर ऑफ यूजिंग प्रेशर कुकर को। अरे नहीं नहीं, ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है, हम तो जैसे उसमें बनाते थे वैसे ही। और बहुत सारे नए नए जब इन्वेंशंस का दौर आने लगा तो उनको एक्सेप्ट करने में सब कहते नहीं। हमने इसको देखा है कोविड टाइम में, जब हमें कहा गया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के द्वारा हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो हमारे जो जो टीचर्स 1-2 साल में रिटायर होने वाले थे, ऑलमोस्ट 59, 58, 60, वो कह रहे थे कि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम का सिस्टम बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं इसके साथ एडजस्ट, हमें तो वो चॉक डस्टर वाला जो बोर्ड मेथोडोलॉजी है वो ही अच्छा है, ये चेंज हमें नहीं। कभी भी कोई चेंज आता है उसको लोग, मतलब कोई भी एक साइकोलॉजी होती है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करने चाहते, कि हम मानते हैं कि नहीं नहीं पुराना ही अच्छा होता है, पुराना मेथड ठीक है, पुराना चर्च सिस्टम ठीक है, पुराना सेटअप ठीक है, पुराना जो चल रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें नया वाइन को बता रहा है कि जब नया वाइन को तुम चख कर देखो फिर तुम कहोगे ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर समय के अनुसार रेलेवेंट चेंजेस को लेकर आते हैं, समय के अनुसार रेलेवेंट चेंजेस को लेकर आते हैं। परमेश्वर नए नए बातों को जो रेलेवेंट है वो हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसको जब हम उसके साथ एग्री करते हैं तो हम उन ब्लेसिंग्स में चल पाते हैं। लाइक ओल्ड सेटअप्स में से निकलना नहीं, नहीं ऐसे ही करते थे, हम तो ऐसे ही गीत गाते हैं, हम तो यही बुक से गीत गाते हैं, हम इसके अलावा कुछ नहीं करते, नया सब वेस्टर्न है, अच्छा नहीं है, दिस एंड दैट। बट परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अब यहाँ वचन में लिखा है कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि नया दाखरस जब पुराने मशकों में डाला जाता है तो पुराने मशकों की प्रॉब्लम क्या है, वो ओल्ड हो चुके हैं। उनकी एक प्रॉपर्टी होती है मशकों की, इलास्टिसिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता, वो पुराने मशकों में नहीं होती। अब जो नया दाखरस होता है वो तो अभी बना है, उसको क्या होता है, फर्मेंट होना। फर्मेंट को मैं हिंदी में क्या बोलूं, खमीर आना, है ना। फर्मेंट होने के लिए वो जैसे जैसे फर्मेंट होता है वो एक्सपैंड होता है, मतलब वो अपने वॉल्यूम में बढ़ता है, वो अपने कहना चाहिए क्षेत्रफल में बढ़ता है। तो नया दाखरस को फैलने की जगह चाहिए, एक्सपैंड होता है, वो फर्मेंट होता है, और पुराने जो मशके होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं। रिजिड का मतलब बिल्कुल स्टिफ, नहीं ये चेंज हम, तो उस कारण क्या हो रहा है, नया दाखरस अगर पुराने मशकों में डाल दिया तो वचन में लिखा है कि दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा, और मशके, दाखरस का भी लॉस हो जाएगा, मशक भी जो है वो नष्ट हो जाती है। नया दाखरस नई मशकों में डालते हैं तो नई मशकों में क्या खासियत है कि वो नया बनी, उनके अंदर अभी बहुत स्ट्रेच होना की एबिलिटी है। जैसे जैसे दाखरस फर्मेंट होगा, एक्सपैंड होगा, वैसे वैसे मशके भी उसके अकॉर्डिंग लचीलापन जिसको कहते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा का जो काम है वो लचीलेपन के साथ, जो पवित्र आत्मा के लिए लचीला है, उनके अंदर पवित्र आत्मा जो है वो जीवन की जल की नदियां बनकर फ्लो कर पाती हैं। एंड दोस हु आर रिजिड, वो पुराना दाखरस, नया दाखरस अगर हमने पुराने मशकों में डाल दिया तो रिजिडिटी जो है ना, वो रिजिडिटी जो जो नहीं, हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं, हम तो ऐसे ही सोचते हैं, हमारी यही सोच है, हम ही सही है, वो जो रिजिडिटी है वो उस दाखरस को इफेक्टिवली काम करने से रोक देती है। दाखरस भी नुकसान होता है और मशके भी, दरार आ जाती, क्रैक्स आ जाता है, फट जाता है। तो न्यू वाइन हैज टू बी प्लेस्ड इन न्यू वाइन स्किन्स। न्यू वाइन स्किन्स के अंदर एबिलिटी है कि वो एकोमोडेट करते हैं, वो इन बातों को। मैं जब बोल रही हूं, आप देखिए कि एक समय था जब
यस, थैंक यू पियली। एक समय था जब लोग कहते थे कि ये मूवीज और बॉलीवुड और ये गीत गाना गलत है, ये सब कुछ बहुत ही गलत है, पाप है, ये है, वो है, उसकी बात भी मत करो, देखो भी मत। लेकिन परमेश्वर ने अपने अपने लोगों को वही बॉलीवुड में भेजा और उन्होंने परमेश्वर के वचन को सिखाना शुरू किया। और हम अभी इन बातों को नहीं जानते और ना ही हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि बॉलीवुड के अंदर या जिनके सेलिब्रिटीज के जीवन में, स्पोर्ट्स पर्सन के जीवन में परमेश्वर का काम, परमेश्वर का आत्मा उनको रीच कर रहा है। एंटरप्रेन्योर्स को परमेश्वर रीच कर रहे हैं और लोगों को परमेश्वर रीच कर रहे हैं। मैं देख रही हूं कि जो लोग अभी एक बुक बहुत फेमस, अभी नहीं, काफी पिछले 20-25 साल से एक बुक काफी ट्रेंडिंग रही, रिच डैड पुअर डैड। उसके जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी करके, मैं उनके इंटरव्यूज देख रही थी। वो एग्जैक्टली उनका बिलीफ तो मैं नहीं जानती, बट वो बोल रहे थे कि लोगों को एक रिजिडिटी में रहना, मतलब वो नई बात को अगर वो जितने सरलता से, ये नहीं कि हर नई डॉक्ट्रिन को, हर नए वेव को, हर नई विंड को हम अलाउ करते हैं। मैं बात कर रही हूँ, मैं एक मेच्योर बिलीवर्स के साथ बात कर रही हूँ जो होली स्पिरिट से फिल्ड है और पवित्र आत्मा की भाषा के साथ परिचित हैं। वो यही बोल रहे थे कि आज अगर हमारे पुराने माइंडसेट से वो, हम अगर एक प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंट को मार रहा है तो फिर क्या है। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग इन इंटरव्यू। तो बोले ये कौन सी शिक्षा है। एंड ही वाज टेलिंग कि मैं अपने पूरे बिजनेस करियर में, वो वन ऑफ द मतलब अभी के बहुत सफल बिजनेस पीपल में उनका नाम आता है। और ही वाज सेइंग कि मैंने इतना पैसा बनाया है लेकिन मैंने कभी भी इलीगल, अनएथिकल, इमोरल काम नहीं किया है। इस पैसे को बनाने में कोई गलत काम ओपनली बैठकर इंटरव्यू में वो कई लोगों के सामने बोल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये बातें जो है परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग क्षेत्र में खड़े कर रहे हैं। बिकॉज बेसिकली 7 माउंटेन्स, मैं आज सुबह भी किसी से बात कर रही थी, आई वाज टेलिंग 7 माउंटेन्स आर देयर। उसमें से एक माउंटेन है एजुकेशन। सोसाइटी के अंदर 7 माउंटेन्स है। एजुकेशन एक माउंटेन है, एंटरटेनमेंट एक माउंटेन है, मीडिया एक माउंटेन है, हेल्थ इंडस्ट्री एक माउंटेन है। इस तरह के 7 माउंटेन्स हैं। और परमेश्वर चाहता है कि उसके आत्मा से भरे हुए लोग जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के भय में चलते हैं वो जाकर इन माउंटेन्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करें। जब धर्मी ऊंचा उठाया जाएगा तो द होल सिटी विल रिजॉइस। प्रोवर्ब्स में लिखा है कि जब धर्मी जन ऊंचा उठाया जाएगा तो पूरा शहर, क्यों? क्योंकि गॉडली पॉलिसीज, गॉडली वेंचर्स, गॉडली डायरेक्शंस। अभी आज ही मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उनके हस्बैंड एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। एंड मैं उनसे बात कर रही थी कि क्या हम अपने जो परमेश्वर के लोग हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि फास्टिंग प्रेयर और उसके आगे हम कुछ भी नहीं सोचते, क्या उनको फाइनेंशियल बातों में गाइडेंस या शिक्षा दी जानी चाहिए? क्या उनको अवेयर करना चाहिए किसी तरह का सेमिनार या वेबिनार करने की? क्या उनको बेसिक्स एबीसीडी, ऐसा ना हो कि हम विक्टिमाइज हो जाएं और गलत गलत डिसीजंस लें। और क्योंकि मैंने देखा है, मैं आपको जो बता रही हूँ वो देखा है। और लोग गलत निर्णयों में जाने के बाद, बहुत ज्यादा ट्रबल में आने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद अपने लोग, विश्वासी परमेश्वर के लोग, बिकॉज दे डोंट, लिखा है वचन के ना होने से, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। तो इस तरह से आई वाज अंडरस्टैंडिंग द विजन कि परमेश्वर किस दिशा में कलीसिया को, जो आप पहले कहते थे ना कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनके साथ बात मत करो, इनके, आप जानते हैं परमेश्वर प्रोसी, ये जितने भी लोग हैं, जिनको, जो लोग अलग अलग कामों में, व्यापारों में लिप्त है, उन तक परमेश्वर अपने वचन को पहुंचाते हैं और परमेश्वर के वचन से पश्चाताप करके वो एक नए लाइफ को जीना स्टार्ट कर रहे हैं। तो गॉड इज एक्सपैंड, गॉड, होली स्पिरिट वांट्स टू एक्सपैंड। लिखा है कि अपने तंबुओं के स्थान को चौड़ा कर, अपने खूटियों को लंबी और अपनी रस्सियों को मजबूत कर। देख तेरा यहोवा तुझे रहोबोत, दैट इज द प्लेस ऑफ एक्सपेंशन। परमेश्वर एक एक्सपेंशन को देना चाहता है आपके माइंडसेट में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस, आपके करियर, आपकी फैमिली एंड इन योर सोसाइटी एज अ होल। परमेश्वर एक एक्सपेंशन को देख, परमेश्वर विशालता लेकर आया है। गॉड इज गोइंग टू टेक यू टू दैट प्लेस ऑफ रेहोबोथ, which is a place of expansion and
लिखा अपने अपने तंबुओं के स्थान को तू चौड़ा कर, अपनी खूंटियों को मजबूत कर, अपने रस्सियों को। गॉड इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स एन एक्सपेंशन, बट एक्सपेंशन के अंदर बहुत इलास्टिसिटी चाहिए। और जब होली स्पिरिट के स्टेप्स को फॉलो करने के लिए ऑडेसिटी, गाइडेंस और करेज हमारे अंदर है, देन वी कैन एक्सपैंड इन द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के विल में हम एक्सपैंड करते हैं जब पवित्र आत्मा हमें सुपरनैचुरल गाइडेंस और स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करता है। आई पर्सनली एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, जहां होली स्पिरिट आपको एक बात कहता है कि ये करो, एंड इट टर्न्ड आउट कि यस, ये ऐसे परमेश्वर का आत्मा आपको इन चीजों से बेल आउट कर। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार के सिस्टम के, लोन्स के और बातों के अंदर विक्टिमाइज हो जाएं, लेकिन ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा, परमेश्वर चाहता है ये सारे माउंटेन्स पर परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग जो हैं वो शिरोमणि किए जाएं, लिफ्ट किए जाएं, हमारे यूथ वहां पहुंचे, दर्शन के साथ पहुंचे और गॉडली सिस्टम्स और पॉलिसीज को डिस्पेंस करें। बट फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम एक रिजिडिटी के अंदर से, चार दीवारी की मेंटालिटी से, अपने जो ओल्ड माइंडसेट से, यदि हम कहते हैं होली स्पिरिट आई एम रेडी, अगर आप मुझे कहेंगे कि इस मटकों में पानी भर दो और सर्व करो, उतना रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूं। हो सकता है पानी सर्व करने के बाद जॉब चला जाए, सब खत्म हो जाए, बट इफ गॉड सेज, मेक श्योर दैट इट इज होली स्पिरिट हु इज स्पीकिंग इन योर स्पिरिट। ये अगर परमेश्वर का आत्मा आपके स्पिरिट में बात करता है, यू विल गेट द रिजल्ट सूनर और लेटर, यू विल सी रिजल्ट्स। हालेलुया। तो ये जो वचन में लिखा है, क्योंकि जो नया पुराना लेता है वो नया चाहता नहीं, वो कहता पुराना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है न्यू वाइन। if you are expecting a new level of anointing, if you are expecting a new level of ministry, new level of business, new level of career, new level of blessings, then you need to be आपको नया मश्क, यानी कि नया मश्क का मतलब यू कांट डू मच विथ योर बॉडीज। हम अपने शरीरों को ये नहीं कह सकते कि मैं एक्सरसाइज करके नया मश्क के समान फ्लेक्सिबल बन जाऊंगी, कि मैं कोई भी तरह का कहना चाहिए हैंड मूवमेंट्स कर सकती हूँ और कितना मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल है। वी आर नॉट, आई नो यू आर एग्रीइंग विथ मी कि हम वो नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमारा माइंडसेट। इट इज लिखा है कि वचन के लिखा है कि लेट योर माइंड बी रीन्यूड। हमारा मन जो है परमेश्वर के वचन से रीन्यूअल होना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं पॉलिसीज रीन्यू होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रीन्यू होते हैं, अगर रीन्यू नहीं किया जाता है तो एक्सपायर हो जाता है, और एक्सपायर होने के बाद यू डोंट गेट द बेनिफिट। इसलिए रोमियो 12 अध्याय में लिखा है, मैं उस वचन को आपके लिए जल्दी से पढ़ती हूँ। रोमियो काफी पॉपुलर स्क्रिप्चर है, रोमियो 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, कि जिससे परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जान सको। तो द पॉइंट टू बी नोटेड इज तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इंग्लिश में लिखा है लेट द बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। क्योंकि जब यीशु मसीह आए, उन्होंने भी लोगों के माइंडसेट को ही रिन्यू करने का काम शुरू किया। क्यों? ओल्ड वाइन वॉज द ओल्ड ऑर्डर ऑफ लॉ। मूसा का जो व्यवस्था था, वो लोगों, शास्त्री, सदुकी, फरीसी, वो लोग एक रिजिडिटी में थे। उन्होंने कहा मूसा से भी तुम बड़े हो क्या? मूसा ने तो कहा है कि ऐसा करो, आप यीशु मसीह आप कुछ अलग कहते हो। मूसा ने कहा है संडे को कोई काम मत करो, आप संडे को जाकर चंगाई करते हो। और वो लोग ओल्ड ऑर्डर को पकड़ के, लॉ को थाम कर बैठे थे। और यीशु मसीह ने कहा देखो मैं एक नया काम करने पर हूं। और जब यीशु मसीह आए, उन्होंने लेकर आया कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइड, परमेश्वर की दुल्हन, कलीसिया। जो ओल्ड ऑर्डर था उसको चैलेंज किया और न्यू ऑर्डर लेकर आए। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। जीसस क्राइस्ट टॉक्ड अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें की जो कि पुराने नियम में नहीं थी। और यीशु मसीह ने स्वर्ग की बातें की, यीशु मसीह ने पुनरुत्थान की बातें की, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के आने का प्रॉमिस किया। और ऐसे बहुत सी बातें जो पुराने नियम में, जो एक कहना चाहिए प्रोफेटिक कोड के अंदर थी, ढकी हुई थी, उनको ओपन किया, उनको समझाया और नए ऑर्डर को लेकर आए। इसीलिए तो जो पुराने रिलीजियस सिस्टम था वो यीशु मसीह को अकोमोडेट और एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे।
वो कह रहे थे कि आप संडे के दिन छंगाई करते हो, सब्बात के दिन आपको नहीं करना चाहिए, और आप परमेश्वर को अपना पिता कहते हो, ये ब्लास्फेमी है। वो ओल्ड ऑर्डर न्यू ऑर्डर को इसलिए यीशु मसीह ने हमारे मन के नए हो जाने से निरंतर तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली भावती इच्छा को जान सको। दैट्स वाई जस्ट मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा समय मुझे आगे इजाजत नहीं देता है। नेक्स्ट वीक अगर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया तो मैं आपके साथ और कुछ बातों को शेयर करूंगी, विच इज न्यू वाइन से रिलेटेड, कि न्यू वाइन का मतलब क्या है। न्यू वाइन एक जेनरिक टर्म में ब्लेसिंग है, नया अभिषेक कह सकते हैं, नया अनॉइंटिंग, न्यू डायमेंशंस, परमेश्वर के वचन को समझने के नए आयाम, नए प्रकाशन, नया विजडम, नया परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक ओपनिंग, जहां हमारी आंखें खुल जाती हैं। और जो बातें, जैसे एमाउस के रोड पर यीशु मसीह दो लोगों के साथ बातें करते करते चल रहे थे, और उन्होंने कहा तुम कैसे हो जो तुम्हें पता नहीं हमारे शहर में क्या हुआ है, एक धर्मी जन को मारा गया। यीशु मसीह कहते क्या हुआ? बोले अरे तुम अकेले हो जिसको पता नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको रोटी तोड़ के दी, लिखा उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि ये यीशु मसीह है। वही व्यक्ति जो आपके साथ चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ आंखों के खुलने से प्रकाश होता है, एंड यू सी योर सेवियर। और आप परमेश्वर का जो न्यू वाइन है वो आपके लिए नया प्रकाशन, एक नया आइडिया हो सकता है, एक नया गाइडेंस हो सकता है, एक नया फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो सकता है, एक नया परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एजेंडा, जिम्मेदारी हो सकता है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई भी एक नया अनॉइंटिंग के साथ आपको परमेश्वर लिफ्ट करना चाहते हैं। उसके लिए जस्ट बी ओपन, अपने माइंडसेट को और परमेश्वर के मन वचन के अनुसार रीन्यू करें, और वचन के अनुसार चीजों को कोलैबोरेट करके देखें और कोरिलेट करके देखें, ताकि किसी भी तरह से शत्रु जो है वो हमारे अज्ञानता का फायदा उठाकर हमें बंधन में और गुलामी में न रख सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं एग्जैक्टली नहीं जानती कि मैं इस वचन को आपके साथ कितना कन्वे कर पाई हूं, बट दिस इज समथिंग विच इज bubbling in my heart and spirit, which I wanted to share. So maybe perhaps my next week be new wine, and what is the use कि हमारे पास उस न्यू वाइन और परमेश्वर एग्जैक्टली 2024 ऑनवर्ड्स हमें और कौन से आयामों में, कौन से डायमेंशंस में देखना चाहता है, कौन कौन से क्षेत्रों में काम करना चाहता है, कौन सी चीजें हैं जो आपने 100 साल पुरानी रीति पकड़ रखी है और परमेश्वर उसमें एक नया परिवर्तन करके नई ब्रेक थ्रू लेकर आना चाहता है। ये बातों को परमेश्वर इन दिनों अपनी कलीसिया के जो ज्ञान वर्षों से छुपा हुआ था, परमेश्वर अंत के दिनों में अपनी कलीसिया पर जाहिर करता है, ताकि कलीसिया एक पावरफुल परमेश्वर का एक पावरफुल कहना चाहिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का एक पावरफुल वेपन की तरह सोसाइटी में खड़े हो। क्योंकि वचन में लिखा है देख संसार में अंधकार है, लेकिन उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया। जब चारों तरफ आप अंधकार देखते हैं, जब चारों तरफ आप लोगों के जीवन में होपलेसनेस को देखते हैं, लोगों के कल्चर्स में, मॉरल्स में, सोच में, माइंडसेट में, एक्टिविटीज में, आदतों में, इन चीजों का जब आप डाउनफॉल देखते हैं, चारों तरफ अंधकार, ये इस बात को जान लीजिए कि आपके उठ खड़े होने का समय आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर का तेज आप पर उदय हुआ है। और परमेश्वर का तेज जब आप पर उदय होता है, तब अंधकार से राजा भी आपके तेज की ओर आएंगे, और अन्य जाति ढूंढते हुए आपके पास उस प्रकाश के लिए आएंगे, बिकॉज पीपल वांट दैट लाइट ऑफ गॉड इन यू। थैंक यू। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, और मैं मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें एंड के इस प्रेयर में आप सब अपने अपने स्थानों पर एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को पुकार सकते हैं, वचन को सिंक होने दीजिए, और प्रार्थना में के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को सील कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। और कल ही मैं किसी से बात कर रहा था इसी संबंध में कि नया और ताज़ा अभिषेक, और यीशु मसीह ने कहा कि नया दाखरस जो है नई मशकों में भरा जाता है। और जब हम शरीर के लिए भोजन करते हैं तो हम उसको जांचते और परखते हैं, कहीं जूठा तो नहीं है, बासी तो नहीं है, दुर्गंध युक्त तो नहीं है, पुराना तो नहीं है। लेकिन आत्मा की भोजन की बात आती है तो बरसों बरसों से जो घिसा पिटा चला आ रहा है
उसी में हम चलना चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और बासी भोजन को हम ग्रहण करते हैं आत्मिक रूप से। और जो एक लीक चली आ रही है, ये सत्य के संबंध में यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य के मामले में या ज्ञान के मामले में डेमोक्रेटिक ख्याल जो है वो आत्मघात है, सामाजिकता आत्मघात है। उसके लिए आपको स्वयं को ढूंढना होगा और नए और ताज़े अभिषेक को, नए वचन को, नए प्रकाशन को परमेश्वर से प्राप्त करना होगा, और उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। और यहाँ पर जो भी कहा गया वो एक नया ख्याल था और नई बातें थी, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर नई नई बातों को हमारे सामने लाए और हम उसे ग्रहण करना सीखे। अपने चित्त को पुराने ना होने दे, अपनी चेतना को नित नया बनाए परमेश्वर के वचन से, ताकि हम बासी खाकर बीमार ना पड़े और जो घिसा पिटा रीति रिवाज जो चला आ रहा है इनसे मुक्त हों और भीड़ का हिस्सा ना बने, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हम परमेश्वर से बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जो प्रेम परमेश्वर नित्य नया है तेरा वचन प्रेम पिता परमेश्वर, और हमें फ्रेश भोजन तू देता है प्रेम पिता परमेश्वर, ताकि हम बीमार ना पड़े लेकिन सेहतमंद हो प्रेम पिता परमेश्वर। हालेलुया। तूने हमें राजा बनाया और तू राजाओं को राजा है प्रभु। तूने हमें भिखारी बनने से बचाया है प्रभु परमेश्वर, और प्रभु हमें तूने बल दिया है, पवित्र आत्मा की समझ दी है, सामर्थ्य दी है कि हम तुझसे रोज नए मन्ना को प्राप्त करें, फ्रेश मन्ना को, फ्रेश भोजन को प्राप्त करें प्रेम परमेश्वर। हम में से हर एक के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि तेरे वचन के नए प्रकाशनों को हर एक प्राप्त करे प्रेम पिता परमेश्वर, और बासी भोजन ना करें प्रेम पिता परमेश्वर, जिससे कि सेहत खराब हो प्रेम पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु और तेरी ओर से प्रेम पिता परमेश्वर हम मेहनत करें, तेरे वचन में ढूंढें, प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर, और तेरा आत्मा सदा हमारी सहायता करने के लिए मौजूद है। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।